दोस्तों, रूस की बर्फ से ढकी धरती पर एक ऐसा इंसान खड़ा है जिसके बारे में जितना बोला जाए उतना कम लगता है। उसकी सुबहें दुनिया के सबसे सुरक्षित कमरों में खुलती है और उसकी रातें उन फैसलों के बीच ढल जाती हैं जिनसे पूरा विश्व दिशा बदल सकता है। उसकी छवि किसी रहस्य जैसी है, एक ऐसी छाया जिसकी चाल को पहले से समझ पाना लगभग नामुमकिन है। उसका नाम है व्लादिमीर पुतिन। आज हम आपको उसके जीवन के उन पन्नों पर ले चलेंगे जिन्हें समझ पाना आसान कभी नहीं रहा, जिनके बारे में कई लोग बातें तो करते हैं लेकिन जिनकी सच्चाई अक्सर पर्दों के पीछे छिपी रहती है। पुतिन का जन्म किसी अमीर घराने में नहीं हुआ था। लेनिनग्राद की तंग गलियों में संघर्ष उनके साथ चलता था और ठंड उनके परिवार की स्थायी मेहमान थी। उनका बचपन किसी आलीशान मकान में नहीं बीता, बल्कि एक साधारण से अपार्टमेंट में, जहां कई महीनों तक गर्मी का ठीक इंतजाम भी नहीं हो पाता था। रातों में हीटर बंद हो जाता और लोग ठंड से बचने के लिए उसे ठीक करने में लगे रहते ताकि सुबह तक कोई जम न जाए। इन्हीं मुश्किल दिनों ने पुतिन के भीतर एक कठोर आत्मविश्वास पैदा कर दिया। यह एहसास कि परेशानी से भागना नहीं, बल्कि सामने खड़े होकर उसका सामना करना है। स्कूल के दिनों में भी वे बाकी बच्चों से अलग दिखते थे। जब दूसरे बच्चे शिक्षकों को फूल दे देते, पुतिन एक छोटा पौधा देते हुए कहते, फूल तो एक दिन में मुरझा जाता है, लेकिन पौधा पूरी उम्र बढ़ता रहता है। उम्र छोटी थी पर सोच बहुत बड़ी। यही सोच धीरे धीरे उन्हें आगे बढ़ाती गई। उनके पिता चाहते थे कि वह बॉक्सिंग अपनाए, पर पुतिन ने जूडो और सांबो चुना। इन दोनों खेलों ने उनके शरीर को मजबूत, तेज और संतुलित तो बनाया ही, साथ ही यह सीख भी दी कि हर लड़ाई सिर्फ ताकत से नहीं जीती जाती। जीत दिमाग, चतुराई और धैर्य से मिलती है। यही दोनों बातें आगे चलकर उनके प्रशासनिक और राजनीतिक फैसलों की रीढ़ बनी। बचपन से ही उन्होंने तय कर रखा था कि उन्हें खुफिया एजेंसी में जाना है। जब वह कहते, बड़ा होकर मैं केजीबी में जाऊंगा, तो लोग हंस देते थे, पर उन्होंने अपनी इच्छा को कभी मजाक बनने नहीं दिया। पढ़ाई पूरी की, मेहनत की और 1975 में वह केजीबी का हिस्सा बन गए। शुरुआत के काम बेहद साधारण थे, फाइलें संभालना, रिपोर्ट तैयार करना, संदेश भेजना। लेकिन हर दस्तावेज के पीछे की दुनिया को समझते हुए वे आगे बढ़ते रहे। अनुभव बढ़ा, जिम्मेदारियां बढ़ीं और फिर वह रात आई जिसने उनकी असली परीक्षा ली। 1989 की बर्लिन की रात इतिहास में दर्ज है। दीवार गिर चुकी थी, सड़कों पर हजारों लोग थे और माहौल पूरी तरह अशांत। उस समय केजीबी का दफ्तर प्रदर्शनकारियों से घिरा हुआ था। अंदर केवल 4 लोग थे और कमान पुतिन के हाथों में थी। उन्होंने सैन्य सहायता मांगी, लेकिन जवाब मिला, हम मदद नहीं कर सकते, तुम्हें खुद संभालना होगा। बाहर उग्र भीड़, अंदर बहुत कम संसाधन। ऐसी स्थिति में वह बाहर निकले, अपनी वर्दी को सीधा किया और भीड़ से कहा, हमारे गार्ड हथियारों से लैस हैं, आगे बढ़े तो गोली चलेगी। जबकि सच यह था कि गार्ड भी नहीं थे और हथियार भी बेहद कम। लेकिन उनके आत्मविश्वास ने भीड़ को पीछे हटने पर मजबूर एक कर दिया। यही वह क्षण था जब पुतिन ने अपने भीतर की दृढ़ता को पहचाना। दुनिया ने तो बाद में देखा, उन्होंने उस रात खुद को देख लिया था। सोवियत संघ टूट गया, देश राजनीतिक और आर्थिक संकट में फंस चुका था। ऐसे समय में पुतिन सेंट पीटर्सबर्ग प्रशासन में आए और धीरे धीरे राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंच गए। उनका काम करने का तरीका बिल्कुल साफ था, शांति से काम करो, तेजी से फैसले लो और किसी भी चुनौती को हल्का मत समझो। यही रवैया उन्हें राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन का विश्वसनीय सहायक बनाता चला गया। 1999 में एक निजी मुलाकात में येल्त्सिन ने कहा कि वह पुतिन को देश का अगला राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। पुतिन ने यह बात पूरे 16 दिनों तक किसी से साझा नहीं की। टीवी पर लाइव घोषणा होने तक उनकी पत्नी तक को पता नहीं था कि उनके पति रूस के नए राष्ट्रपति बनने वाले हैं। सत्ता संभालते ही उनकी जिंदगी एकदम बदल चुकी थी। अब वह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि पूरा राष्ट्र उनका चेहरा बन चुका था। वह केंद्र जहां से रूस की नीतियां, सुरक्षा और भविष्य तय होता था। उनकी सुरक्षा दुनिया में सबसे रहस्यमयी कही जाती है। उनके लिए काम करने वाली विशेष एजेंसी दुनिया के सबसे प्रशिक्षित अधिकारियों से बनी है। ये लोग पुतिन से हमेशा 2 कदम दूर रहते हैं, कभी मुस्कुराते नहीं और हर दिशा में चौकन्नी नजर रखते हैं। उनका लक्ष्य बेहद स्पष्ट होता है,
खतरा पुतिन तक पहुंचने पाए, बस यही सबसे बड़ा आदेश। उनका काफिला भी साधारण नहीं होता। उसमें बुलेट प्रूफ लिमोजीन होती है, साथ में कई नकली गाड़ियां भी, ताकि कोई यह न पहचान सके कि असली पुतिन किस कार में बैठे हैं। कि वह किस कार में बैठे हैं, यह पहचान पाना लगभग नामुमकिन होता है। उनके काफिले के साथ इलेक्ट्रॉनिक जैमर, ड्रोन रोधी तकनीकें और प्रशिक्षित स्नाइपर हमेशा तैनात रहते हैं। जहां भी वह पहुंचते हैं, आसपास के नेटवर्क सिग्नल अचानक गायब हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा व्यवस्था किसी भी इलेक्ट्रॉनिक खतरे को पहले ही खत्म कर देती है। उनके निवास और कार्यालय दोनों में ऐसे विशेष कमरे मौजूद हैं जिनमें हवा को फिल्टर करने वाली प्रणाली, जहरीले पदार्थों का पता लगाने वाले सेंसर और आपातकालीन आश्रय तक की सुविधाएं शामिल हैं। उनका दिन भले सुबह देर से शुरू हो, मगर खत्म हमेशा रात के अंतिम पहर में ही होता है। पुतिन नींद को बेहद जरूरी मानते हैं, इसलिए उठते ही उनकी दिनचर्या की शुरुआत कॉफी से होती है। इसके बाद आता है लगभग 2 घंटे का स्विमिंग सेशन, जिसमें वह अपने भाषणों, योजनाओं और बड़े फैसलों पर विचार करते रहते हैं। कहा जाता है कि उनकी कई महत्वपूर्ण रणनीतियां पानी में तैरते हुए ही आकार लेती हैं। इसके बाद जिम या जूडो प्रैक्टिस होती है, ताकि उनका शरीर हर समय सक्रिय और तैयार रहे। उनका नाश्ता हमेशा उच्च गुणवत्ता वाले भोजन से तैयार किया जाता है। जंगली मछली, कटी हुई सब्जियां, अंडे, कॉटेज चीज और शहद। हर भोजन को सर्व करने से पहले टेस्ट किया जाता है, ताकि उसमें किसी तरह के खतरे की गुंजाइश न रहे। दोपहर का लंच हल्का होता है, कई बार वह सिर्फ जूस से भी काम चला लेते हैं। इसके बाद शुरू होती हैं उनकी लंबी गंभीर मीटिंग्स, जो कई बार आधी रात तक चलती रहती हैं। उनके ऑफिस की दीवारें इतनी मजबूत बनाई गई हैं कि बढ़े धमाकों का असर भी उन पर कम पड़ता है। फर्श के नीचे गोपनीय रास्ते बने हैं और अंदर एक विशेष कमांड रूम है, जहां से वह पूरे देश की स्थिति पर रियल टाइम नजर रख सकते हैं। उनकी टेबल पर हमेशा रूस का नक्शा, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टें और पूरी तरह ऑफलाइन रखा गया एक लैपटॉप मौजूद रहता है। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति पुतिन से मिलता है, तो वह सिर्फ उसके शब्द नहीं सुनते, वे उसकी आंखों की हरकत, सांसों की गति, हाथों की मुद्रा तक पढ़ लेते हैं। कई लोग मानते हैं कि उनके सामने झूठ बोल पाना लगभग असंभव है। उनके कार्यालय में लगे कैमरे हर कोने को रिकॉर्ड करते हैं और आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की विस्तृत प्रोफाइल पहले से तैयार रखी जाती है। काम के बीच समय निकालकर पुतिन खेल भी खेलते हैं। उन्हें आइस हॉकी का बेहद शौक है और वह कई प्रदर्शनी मैचों में हिस्सा लेते रहे हैं। उनके साथ खेलने वाले मजाक में कहते हैं, अगर आप उन्हें रोक दें तो शायद अपना देश बदलना पड़े। यह बात मजाक में कही जाती है, लेकिन उनके प्रभाव का अंदाजा इससे साफ झलकता है। घुड़सवारी भी उनके जीवन का अहम हिस्सा है। पहाड़ों में घोड़े पर सवार होकर ली गई उनकी तस्वीरें दुनिया भर में चर्चा का विषय बन जाती हैं और कई बार उन्हें रूस की शक्ति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। उनके रहने की जगहों को लेकर दुनिया में कई दावे किए जाते हैं। कहा जाता है कि उनके पास कई महल हैं, कुछ समुद्र के किनारे तो कुछ पहाड़ों के बीच। इनमें सोने की सजावट, इटालियन मार्बल, निजी थिएटर और भूमिगत सुरंगों तक का जिक्र मिलता है। आधिकारिक तौर पर पुतिन कहते हैं कि यह सब राज्य की संपत्ति है, निजी नहीं। सच क्या है, शायद वह खुद ही जानते हैं। उनकी निजी जिंदगी को लेकर भी दुनिया में चर्चाएं होती रहती है। उनकी पहली पत्नी ल्यूडमिला से उनकी 2 बेटियां माया और कैटरीना हैं। दोनों सार्वजनिक जीवन से दूरी बनाए रखती हैं। 2014 में दोनों का तलाक हो गया। बाद में रूस की ओलंपिक विजेता अलीना काबाएवा के साथ उनके संबंधों की खबरें भी सामने आईं। लेकिन पुतिन ने हमेशा अपनी निजी बातों को सार्वजनिक चर्चा से दूर रखा। यह शायद उनकी प्रकृति का हिस्सा है, काम में दृढ़ता और निजी जीवन में गहरी चुप्पी। उनकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ सेना, तेल संसाधन या राजनीतिक शक्ति नहीं है, बल्कि खुफिया जानकारी है। केजीबी में उन्होंने सीखा था कि जानकारी ही वह हथियार है जो किसी भी समय परिस्थिति बदल सकती है। वह लगातार यह जानने की कोशिश करते रहते हैं कि देश के भीतर कौन किसके संपर्क में है, कौन किस पर भरोसा करता है और संभावित खतरा कहां छिपा हो सकता है। इसी वजह से उनके खिलाफ अब तक कोई भी योजना सफल नहीं हो पाई। उनके आसपास रहने वाले अधिकारी वर्षों की कठिन ट्रेनिंग से गुजरकर चुने जाते हैं। फिटनेस, हथियारों की समझ, मानसिक स्थिरता और तेज प्रतिक्रिया, हर क्षेत्र में उनका स्तर सर्वोच्च होना जरूरी है।
पुतिन के किसी भी कार्यक्रम से पहले मीटिंग रूम कई बार चेक किए जाते हैं। दीवारों से लेकर छत तक हर जगह सेंसर, कैमरों और सुरक्षा उपकरणों की जांच होती है। लग्जरी उनके जीवन में जरूर है, पर कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह व्यक्तिगत आनंद के लिए नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय छवि बनाने की रणनीति का हिस्सा है। उनकी हर सार्वजनिक उपस्थिति एक संदेश की तरह होती है। उनकी चुप्पी भी एक शक्ति है। एक बार जब उनसे पूछा गया कि वह इतना कम क्यों बोलते हैं, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जो मजबूत होता है उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। यह वाक्य उनके पूरे व्यक्तित्व को बखूबी परिभाषित करता है। संतुलित, कठोर, सोच समझकर चलने वाला और परिणामों की गहराई को परखने वाला नेता। पुतिन का नाम विश्व राजनीति में चाहे समर्थन के साथ लिया जाए या आलोचना के साथ, एक बात तो साफ है, उनका प्रभाव असाधारण है। वह उस दौर से निकले जब सोवियत संघ बिखर रहा था और आज उस स्थान पर खड़े हैं जहां उनका हर निर्णय लाखों लोगों के जीवन पर असर डालता है। उनके समर्थक कहते हैं कि उन्होंने रूस को स्थिरता दी और आलोचक कहते हैं कि वह कठोर हैं, लेकिन दोनों मानते हैं कि उनकी राजनीतिक समझ और रणनीति बेहद पैनी है। संघर्ष से शुरू हुई उनकी यात्रा ताकत के शिखर तक पहुंची और आज भी जारी है। वह सिर्फ रूस के राष्ट्रपति नहीं है, बल्कि एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसे समझ पाना आसान नहीं। वह मंच पर शांत खड़े रहते हैं, पर उनके पीछे कई शक्तियां काम करती रहती हैं। तेल, गैस, सेना, खुफिया विभाग और राजनीतिक संतुलन। इसी कारण कई लोग कहते हैं कि उनकी शक्ति किसी पद से नहीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व से पैदा होती है। आज भी वे रात देर तक काम करते हैं, रिपोर्टें पढ़ते हैं, विश्व नक्शा देखकर फैसले लेते हैं। उनके लिए नेता होना मतलब सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि लगातार चुनौतियों से लड़ना है। शायद इसी वजह से उन्हें दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे अकेले नेताओं में गिना जाता है, क्योंकि शक्ति जितनी बढ़ती है, संगत उतनी कम हो जाती है। उनकी यात्रा जारी है। रास्ते जो उन्होंने चुने, फैसले जो उन्होंने लिए और प्रभाव जो उन्होंने स्थापित किया, ये सब आने वाले दशकों तक इतिहास में रिकॉर्ड रहेंगे। हर सुबह उनके साथ एक नया अध्याय शुरू होता है और हर रात दुनिया उनके अगले कदम का इंतजार करती है। व्लादिमीर पुतिन एक ऐसा नाम जो मौन में भी शक्ति का एहसास कराता है और शांति में भी हलचल पैदा कर देता है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।